अयोध्या में प्रधानमंत्री ने ध्वजारोपण के बाद वो पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र। हमारे साथ बात करने के लिए राजीव जेटली, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या गए लेकिन शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र आना और ख़ास तौर पे उसके बाद वो ब्रह्म सरोवर भी जाएंगे, ब्रह्मा आरती है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये वाली बात भी आ रही थी कि पहले भी प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन इस बार जो ओकेजन है उसको देखते हुए किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं और हरियाणा की सरकार की तरफ से जिस तरह से आउटरीच किया गया है, क्या क्या क्या? देखिए, आप पहले तो ये देखिए कि आज आपको ये एहसास हो रहा होगा कि मैं गुरुद्वारे में हूँ और इतनी संगत मतलब आप जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको दूर दूर तक किलोमीटरों के अंदर आपको संगत नजर आएगी जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। और ये देखिए हमारे देश की हमारी आइडेंटिटी, आज जिस भी धर्म के साथ हम जुड़े हैं उस देश की उस धर्म की आइडेंटिटी भी अगर किसी के द्वारा दी गई है तो वो गुरु तेग बहादुर जी द्वारा दी गई है। उनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है, पूरी दुनिया नमन करती है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शहादत के विषय में पूरे आने वाली पीढ़ियों को जो बताने वाले हैं कि किस तरीके से चुनौतियों से भरी हुई जिंदगी और हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, तो ये हमारे जो आज हम जहाँ खड़े हैं इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर योगदान जाता है तो वो गुरु तेग बहादुर जी को जाता है। और आज 350वीं जो उनकी शहादत दिवस है उसमें जो कुरुक्षेत्र में हम मना रहे हैं, इसका संदेश सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। और मैं आपको बताता हूँ पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को लाइव देख रही है। अलग अलग देशों में किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्ति जो हमारे गुरु हैं, 10 के 10 गुरु जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, पूरा भारत उनको अपना गुरु मानता है, पूरा विश्व अपना गुरु मानता है। और उनके जो प्रेरणाएं हैं, कई बार हमारी नई जो युवा है, नई पीढ़ी है, उनको इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी की मुहिम है कि भाई हम अपने गुरुओं का संदेश तो कम से कम घर घर में जनता तक पहुंचाएं। वो चाहे तमिलनाडु से आते हो, चाहे महाराष्ट्र से आते हो, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, आने वाली पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए कैसे अत्याचार उनके ऊपर हुए थे और असली बलिदान कहाँ दिया गया था। एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और हर साल हमने देखा और बड़े पैमाने पे किया जाता है, इस साल भी किया जा रहा है और खासतौर पे जो शाम की आरती है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए कितनी पावन भूमि है कुरुक्षेत्र, ज्ञान की भूमि है। एक ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को दिया और उस ज्ञान जो धर्म की रक्षा के लिए जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को लेते हुए उस धर्म की जो रक्षा करी गुरु तेग बहादुर जी ने करी। तो इस पावन भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ब्रह्म सरोवर भी जाएंगे, ब्रह्म सरोवर आरती करेंगे। और क्योंकि ये एक ऐसी भूमि है जिसको लेके दुनिया में रिसर्च चल रही है कि गीता के ज्ञान के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, ऐसी भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री जी का आना, ऐसी भूमि में हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का इनिशिएटिव लेना कि ये शहादत दिवस इस लेवल पर मनाया जाएगा जिसको इतिहास याद रखेगा, जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसा शायद शहीदी दिवस आपने कभी नहीं देखा होगा, इस बड़े लेवल पर मनाया जा रहा हो। कम से कम 70,000 लोगों की जो अभी तक का आंकड़ा है कि 70,000 लोग, अभी 3 घंटे प्रोग्राम को हैं, 70,000 लोग इस पंडाल के आसपास, इस पंडाल के अंदर पहुंच चुके हैं जो अपना जिसे कहते हैं अरदास करने। देखा है कि पंजाब ने भी बड़े पैमाने पे किया, आनंदपुर साहिब में एक स्पेशल सेशन हुआ। पंजाब से कैसे कंपेयर करते हैं, पंजाब से कैसे कंपेयर करेंगे जिस तरह से सेरेमनी है? आपको लगता है वो दुनिया के गुरु हैं, पंजाब के नहीं, हरियाणा के नहीं, दुनिया के गुरु हैं। और ये कंपैरिजन नहीं है, ये संदेश है, ये धर्म है, ये आस्था है। और ये आस्था प्रकट करने जो है पूरे कुरुक्षेत्र से नहीं, पूरे हरियाणा से और पंजाब से भी स्वेच्छा से आए हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री जी जिस कार्यक्रम में अपना संबोधन देने वाले हैं वो लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये हम बाउंड्री में नहीं बांध सकते। मैंने आपको बोला कनाडा, अमेरिका, यूके, पूरी दुनिया में प्रोग्राम लाइव जा रहा है, वो देख रहे हैं इसको। बड़ा संदेश राजीव जेटली जो कि हमसे बात करते हैं, आपको लेकर दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो बंदोबस्त है वो किया गया है। और आपको बता दें सिल्वर कॉइन का कमेमोरेशन भी किया जाएगा। और आप यहाँ पे ये देखिएगा बड़े पैमाने पे, अगर आप देख सकते हैं
चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, सारे आए हैं। और एक तरह से आप देखिए, जैसे राजीव जेटली बता भी रहे थे कि ये गुरुद्वारे से कम नहीं लग रहा है जिस तरह से ये बनाया गया है। और ख़ास तौर पे अगर हम पूरे इस प्रोग्राम की बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं वो नायब सिंह सैनी के साथ हैं, वो आएंगे। और पहले तो हम बता दें आपको कि पंचगन्ना है, उसका मेमोरियल है, ज्योति सर अनुभव केंद्र है जो कि महाभारत पे बेस्ड है। उसके बाद जो आरती की जाएगी पुरुषोत्तमपुरा बाग में जो कि ब्रह्म सरोवर में है। और जो ये एक यहाँ पे संत महापुरुष हैं, डेवोटीज हैं, शहीदी यात्रा है, चाहे हम हरियाणा के अलग अलग जिलों की बात करें वहां से आएंगे। तो ये एक जो चीज है हम आपको यहाँ पे दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको बता दें 350 बच्चे हैं जो कि शब्द कीर्तन करेंगे, गुरु की वाणी वो कीर्तन किया जाएगा, एक स्पेशल सैंड आर्ट शो है वो परफॉर्म किया जाएगा। तो एक बड़े पैमाने पे ये सारी तैयारी की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर होंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, कुरुक्षेत्र आज तक।